बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 11 फरवरी 2022 है और रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम आप तक लाते हैं सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। नुमाया खसूसियात का हामिल नया सऊदी ई पासपोर्ट जारी कर दिया गया। सऊदी अरब ने नया ई पासपोर्ट जारी कर दिया। आर्मी म्यार के मुताबिक नुमाया खसूसियात का हामिल है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने महकमा पासपोर्ट रियाद की इमारत में नए ई पासपोर्ट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर वज़ीर दाखिला ने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, मुश्तरका राब्ता मरकज़ 992 और सर्विस सेंटर के अहलकारों से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला को सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों और विजिट वीज़ों पर आने वालों को तीनों सेंटर्स की जानब से पेश की जाने वाली सर्विस के बारे में भी आगाह किया गया। उन्हें इस मौके पर मुनफरद ई सर्विस फराहम करने वाले आलात का भी तारुफ पेश किया गया। वज़ीर दाखिला ने इस मौका पर वज़ारत दाखिला, वज़ारत खजाना और जो सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी है उसकी जो काविशें हैं उससे नए ई पासपोर्ट के इफ्तिताह की डॉक्यूमेंट पर साइन भी किए। नए ई पासपोर्ट में सिम रखी गई है, जिसकी बदौलत पासपोर्ट होल्डर का मुकम्मल डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स मजबूत हो गया है। नए पासपोर्ट की एक खास बात यह है कि बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों पर ई गेट इस्तेमाल करते वक्त मशीनी रीडिंग मुमकिन होगी। फाइज़र वैक्सीन तमाम सेंटर पर दस्तयाब है। वज़ारत सेहत के एक अहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब के उन मकामात पर फाइज़र वैक्सीन की फराहमी कर दी गई है जहाँ पिछले दिनों उसका स्टॉक ख़त्म हो गया था। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत कोरोना वबा से निमटने, उसको फैलने से रोकने और मुआशरे का मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ वैक्सीन सेंटर्स बड़े पैमाने पर फराहम करने की पॉलिसी पर गामज़न है। वज़ारत सेहत के अहदेदार ने कहा कि फाइज़र वैक्सीन महफूज तरीन मानी जाती है। वज़ारत जो है वो सऊदी अरब के तमाम शहरों और कमिश्नरियों के रजिस्टर्ड सेंटर्स को मतलूबा तादाद में मुख्तलिफ वैक्सीन फराहम कर रही है। वज़ारत सेहत के अहदेदार ने कहा कि जो लोग बूस्टर डोज के अहल हैं वो पहली फुर्सत में वक्त लेकर हासिल कर लें। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसेस 2523 रिपोर्ट हुए। इसके साथ ही सऊदी अरब में अब तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,24,525 तक पहुंच चुकी है। इस मर्ज से शफायाब होने वालों की तादाद ज़्यादा है। 3,825 लोग इस मर्ज से शफायाब हुए हैं पिछले 24 घंटे में, और 6,85,536 जो हैं लोग अब तक इस मर्ज से शफा पा चुके हैं। 4 लोग जो हैं इस मोहलक मर्ज से पिछले 24 घंटों में उन्होंने वफात पाई है। 8,969 लोग अब तक इस मोहलक मर्ज से वफात पा चुके हैं। 1040 ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त आईसीयू में हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। 5,92,64,564 कोरोना वैक्सीन की खुराकें हैं जो अब तक सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को दी जा चुकी हैं। हाइल में चोरी की वारदातों में मुलव्विस 8 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। हाइल रीजन में पुलिस ने चोरी, लूटमार और डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 8 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान से मजीद तहकीकात जारी है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक रीजनल पुलिस तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार मुल्ज़मान में 7 सऊदी शहरी और 1 सूडानी शामिल है जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रह रहा था। गिरोह पर इल्ज़ाम है कि वो चोरी और लूटमार की कई वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्ज़मानों ने जो है वो घरों, दुकानों और गाड़ियों से कीमती अशिया चुराई थी। उनके खिलाफ इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहां से उनका मुकदमा जो है फौजदारी अदालत में पेश कर दिया जाएगा। घरेलू मुलाजमीन अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन की शिकायत दर्ज कराने का तरीक़ाकार मौजूद है। घरेलू मुलाजिम मसानत प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के एक बयान के मुताबिक नई सहूलत मुतारफ़ कराए जाने के बाद घरेलू मुलाजमीन को लेबर ऑफिस या वज़ारत के मातहत सोशल चैनल का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन जो शिकायत है उसके मरकज़ के क़याम से जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं उसको रिकॉर्ड वक्त में अपना मसला डायरेक्ट पेश करने का मौका हासिल हो गया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक घरेलू अमले की दरामद की सर्विस फराहम करने वाले भी मसानत प्लेटफॉर्म के जरिए घरेलू मुलाजमीन की कंप्लेन कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि नए तरीक़ाकार के मुताबिक शिकायत इब्तदाई मरहले में सुलह के जरिए हल करने की कोशिश की जाएगी। अगर दोनों आपस में मुत्तफिक नहीं होंगे तो ऐसी सूरत में शिकायत का हर पहलू से जायज़ा लिया जाएगा, तो वज़ारत के जो मुतल्लिक़ा अफसरान हैं उसे कानून के नज़र में हल करेंगे। अगर आप किसी को व्हाट्सएप पर रेड हार्ट यानी कि दिल भेजते हैं तो ये भी हरासमेंट में शुमार होगा।
साइबर क्राइम एक्सपर्ट और इंसदाद जालसाजी कमेटी के रुकन मोअत्तज़ कुतबी का कहना है कि किसी को व्हाट्सएप पर रेड हार्ट का अलामती निशान भेजना साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है, जिस पर 2 साल तक कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। अखबार 24 के मुताबिक निजी टीवी रोटाना खलीजिया के प्रोग्राम सैदती में बात करते हुए साइबर क्राइम एक्सपर्ट मोअत्तज़ कुतबी ने मजीद कहा कि अक्सर लोग कानूनी बारीकियों से लाइलम होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। उनका मजीद कहना था सोशल मीडिया पर रेड हार्ट या फूल या इसी नौयत की दीगर सिंबल्स भेजने की जो है एहतियात बरती जाए। इस नौयत की जो अलामात हैं भेजना हरासमेंट के ज़िम्मे में आता है। इससे कतई नज़र के इन अलामात किसी मर्द की जानब से इरसाल की गई हों या ख़तून की जानब से। माहिर साइबर क्राइम का कहना था अगर किसी ऐसी अलामात वसूल करने वालों को इनसे किसी किस्म की तकलीफ पहुँचे तो ये कानूनी मसला हो सकता है जो साइबर क्राइम में आएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हरासमेंट महज जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि लफ्ज़ों की इबारत या दीगर ज़राए से गैर मुनासिब रवैये का इजहार करना भी शामिल है, जो कि जुर्म शुमार किया जाता है। बैरून मुल्क जाने वाले गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को बिला सूद कर्ज मिलेगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनके मशीर बाय ओवरसीज़, उनका कहना है कि बैरून मुल्क जाने वाले जितने भी स्किलफुल पर्सन हैं या अनस्किल्ड पर्सन हैं उनको बिना सूद के 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का कर्जा फराहम किया जाएगा और उनका बैंक अकाउंट भी खोला जाएगा और बाद में बहुत छोटी अमाउंट पे करने के बाद वो उनकी सैलरी से वहाँ से डिडक्ट होगा, लेकिन उनको किसी भी किस्म का सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना था कि बहुत से लोग जब यहाँ से सऊदी अरब जाते हैं और या दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो उनको कर्ज लेकर अपनी ज्वेलरी बेचकर या ज़मीनें बेचकर वो लोग जाते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए अब जो हुकूमत पाकिस्तान है वो तमाम लोगों को सूद के बिना कर्जा फराहम करेगी ताकि वो लोग ईजीली जा सकें और जो है वहाँ पर अपना रोज़गार कर सकें। एयरपोर्ट में दाखिले की बुनियादी शर्त कोरोना वैक्सीन। सऊदी एयरलाइन सऊदी अरब एयरलाइन के मुताबिक सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स में दाखिले की बुनियादी शर्त कोरोना वैक्सीन है। उसके बगैर कोई भी शहरी या गैर मुल्की सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट में दाखिल नहीं हो सकता। एक मुसाफिर ने सऊदी एयरलाइन से दरियाफ्त किया था कि आया सफरी पाबंदी वाले ममालिक से डायरेक्ट आने पर पाबंदी उठा ली गई है। सऊदी एयरलाइन ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर जवाब देते हुए कहा था कि मुसाफरों की सफरी कार्रवाई में आसानी पैदा करने और हुकाम बाला की हदायत की पाबंदी का तकाजा है। सऊदी अरब के एयरपोर्ट में दाखिल होने की बुनियादी शर्त इम्यून होना है। एयरपोर्ट पर पहुँचने पर तवक्कल के जरिए एक वैक्सीन याफ्ता साबित करना होगा और मज़ीद तफसीलात के लिए आप सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट www.saudia.com विजिट कर सकते हैं। अमरीकी फ़ौजी अफसर का सफ़र उम्रा, यहाँ आकर सुकून महसूस हुआ। अमरीकी फ़ौज में कर्नल के ओहदे पर फायद खालिद शाहबाज ने हाल ही में उम्रा करने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया। अरब न्यूज़ से बात करते हुए उनका कहना था सऊदी अरब आकर मेरा तजर्बा तकरीबन हैरान कुन था। उनका कहना था कि मुझे इसके बारे में बहुत कुछ अच्छा लगा, मुझे सुकून महसूस हुआ, गोया यहाँ आना मेरी ज़िंदगी का मकसद रहा हो। अपनी दीनी तालीमात पर अमल करना कर्नल खालिद शाहबाज की अमरीकी फ़ौज में नौकरी का हिस्सा है, जहाँ वो हज़ारों मुसलमान अमरीकी फ़ौजियों को दीनी तालीम फराहम करते हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीकी फ़ौज में लगभग 5000 मुसलमान अहलकार शामिल हैं। अमरीकी फ़ौज में यहूदी समेत दीगर मज़हब के पादरी भी मौजूद हैं। इस वक्त फ़ौज में 6 मुसलमान मजहबी रहनुमा मौजूद हैं, 3 एयरफोर्स में जबकि 1 बहरिया में। दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदे होने के तौर पर ये पादरी अपने गले में मखसूस अलामतें पहनते हैं। मुसलमानों के लिए अलामत हलाल है, ताहम जब ये पादरी अपनी वर्दी पहन लेते हैं तो मजहबी तालीम फराहम करना उनकी नौकरी का हिस्सा बन जाता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।